तो 2022 आ गया और 2022 में कैशियर का जो इंटरव्यू है ना वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे होगा और काफी कड़े कड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि हर एक कैशियर के इंटरव्यू में, यानी कि 2022 में जो भी आप कैशियर का इंटरव्यू बिग बाजार हो गया, रिलायंस हो गया, या फिर कोई भी मॉल सेक्टर में या फिर रिटेल सेक्टर में आप देने जाओगे ना, तो वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर इन सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करके जाते हो ना, तो आपका 100% जॉब सिलेक्शन होगा और आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। उससे पहले अगर वीडियोस में स्टार्ट कर रहा हूं तो उससे पहले आप लोगों से भाई एकदम नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप में से 94% जो लोग हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा अपने बारे में बताइए, तो वो नॉर्मली मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में बता दिया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा अजीबो गरीब क्वेश्चन है और थोड़ा सा माइंड घुमाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है आपका सारा जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है खत्म, जो आप जिसका आपको वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वहां देख लेना। उसके बाद जो आपको अतरंगी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो ये पूछा जाएगा कि क्या आप अपनी कंपनी के लिए झूठ बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यार सोचने लगते हैं कि अगर मैं बोल देता हूँ कि मैं झूठ बोलूंगा तो कहीं ये मुझे निकाल ना दे, या फिर अगर मैं बोल देता हूँ कि मैं झूठ बोलूंगा तो फिर ये मेरे ऊपर ही ना बरस जाए। अब यहाँ पे कंपनी के लिए झूठ बोलने का मतलब क्या? अब मान लो कोई कस्टमर आया आपसे मिलने, आपको सीधे बोल रहा है कि मैनेजर से मिलाओ, मैनेजर से मिलाओ, मैनेजर से मिलाओ। अब आप मैनेजर के पास जाते हो, मैनेजर बोलता है बोल दो कि मैनेजर जो है लंच पे, जबकि मैनेजर फ्लोर पे ही है। ऐसा होता है बहुत सारी कंपनियों में होता है। मैनेजर जो है इजीली जाके कोई भी कस्टमर से बात नहीं करते, क्योंकि कस्टमर के पास जाएंगे तो मैनेजर को ही वो कस्टमर झाड़ देता है। तो ऐसे में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपनी कंपनी के लिए झूठ बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको इजीली बोलना है कि सर वो सिचुएशन के आधार पे मैं डिपेंड करूंगा या फिर मैं निर्णय लूंगा कि हाँ मुझे झूठ उस टाइम बोलना चाहिए या फिर नहीं, या फिर झूठ बोलने से मेरी कंपनी का फायदा हो रहा है या फिर मेरी कंपनी का घाटा हो रहा है। ऐसे करके आप नॉर्मल एक आंसर दे सकते हो। यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पीछे मुड़कर देखे तो आप अपने जीवन में क्या करोगे। अगर मान लो आप कोई पहले से काम करते हो, उसके बाद आपको पीछे मुड़कर देखना हो तो आप अपने जीवन में क्या करोगे। यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हो कि सर अगर मैंने अपने जीवन में पीछे में बहुत सारी कुछ ऐसी मिस्टेक की, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा या फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा, ताकि वो मेरे इन फ्यूचर में जो मेरा पास्ट में हो चुका है वो मेरा इन फ्यूचर में वो ना हो। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके पिछली नौकरी के बारे में, क्या आप अपनी पिछली नौकरी में कुछ ऐसा बेहतर किया है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ सर मैंने अपनी पिछली जो नौकरी थी वो बहुत ही बेखूबी से, अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी निष्ठा से मैंने उस पर काम किया है, उसको निभाया है। जो भी चीजें मुझे करने के लिए दी जाती थी तो उसको मैं सही टाइम पे सही समय पे उसको पूरा करके देता था अपनी कंपनी को। ज्यादा बड़ा में ज्यादा घिस तीर के नहीं, शॉर्टकट में एक लाइन में आंसर देना है। अब यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन आता है कि क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं। अब दबाव का मतलब हो गया प्रेशराइज होकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलना है, यहाँ पे भी आपको नॉर्मल होगी सर वो सिचुएशन के आधार पे काम कर होता है कि अगर मान लो आप कोई रिटेल सेक्टर में जॉब कर रहे हो, वहां पे बहुत लंबा लाइन लगा हुआ, बहुत लंबा, लेकिन आपको भूख भी लगा हुआ, आपका लंच टाइम हो गया लेकिन आपको भूख भी लगा, लेकिन वहां पे लाइन लगा हुआ, आप काउंटर छोड़ के भी नहीं जा सकते। कैशियर हो भाई, आप काउंटर इजीली छोड़ के नहीं जा सकते अगर आपके पास लंबा लाइन लगा हुआ है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जी सर मैं दबाव में रह के काम कर सकता हूँ। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा। मान लो कि कोई कस्टमर है ही नहीं तो मेरे को भूख लगेगा तो नॉर्मली मैं काउंटर ऑफ करके जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये भी एक इजीली एक लाइन में आंसर आप दे सकते हो कि सर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे पांचवा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक मतलब कि अंदर का है कि आपको गुस्सा आता है। यहाँ पे आपको आंसर देना है कि जी सर बिल्कुल गुस्सा तो हर एक इंसान को आता है, चाहे वो कितना ही शांत बंदा क्यों ना हो या फिर कितना ही गुस्सा वाला इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही शांति प्रिय क्यों हो, गुस्सा एक समय पे हर किसी को आता है। अब उस गुस्से को हमें मैनेज करना है वो हम पे डिपेंड करता है। अब हमें दोस्तों देखो यहाँ पे जो है कस्टमर का सर्विस का जो जॉब होता है या फिर कैशियर का जो जॉब होता है ना, उसमें गुस्सा आपको बहुत कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल से आंसर देना है कि जी सर गुस्सा आता है, लेकिन हमें गुस्सा कहां दिखाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम तो कस्टमर के ऊपर गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं तो वहां पे हम अपने ऑफिस में गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं। हाँ कुछ ऐसी जगह है जहां पे गुस्सा करना लाजमी है तो वहां पे हम गुस्सा को कर सकते हैं। तो नॉर्मल आपको बोला कि जी सर हमें गुस्सा आता है। ठीक है, नॉर्मल एक लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आप अपने कैरियर के अधिक पैसे इस स्टेज पर क्यों नहीं कमा रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आप अपने कैरियर के इस स्टेज में जो कि अभी आपका एज हो रहा है इसमें आप पैसे क्यों नहीं अच्छे खासे कमा पा रहे। तो यहाँ पे आपको बोला कि सर देखो मेरे को जो है स्टार्टिंग से कोई अच्छा सा मार्गदर्शक नहीं मिला या फिर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिससे कि मैं उस रोल में ढल पाऊं या फिर उस रोल को निभा पाऊं और मैं एक अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच पाऊं या फिर एक अच्छा खासा पैसा कमा पाऊं। तो यहाँ पे आपको इजीली नॉर्मल सा एक कम आवाज में ज्यादा एकदम पोलाइटली जो आपको यहाँ पे जवाब देने का। ठीक है, यही जवाब जो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अतरंगी टाइप का है। मुझे चिंता है कि आपके पास उतना अनुभव नहीं है जितना हम चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके अनुभव की बात हो रही है कि हम आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा आंसर देना है कि सर देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपका जितना भी एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर मैं वो उतर पाऊं। ठीक है, क्योंकि सर देखो सीखते सीखते कोई भी चीज सीखता है, कोई भी बच्चे से सीख के तो नहीं आता। ये पहले वाला डायलॉग एक होता था ना कि पेट से कोई सीख के नहीं आता, तो ऐसे नहीं आप
आपको बोलना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना आपको नॉर्मल एक लाइन में देना है कि सर मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं पूरा अपने तन मन से जो है कोशिश करूंगा कि आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर मैं खरा उतरूं। बस नॉर्मल इतना ही आपको जवाब देना है। अब दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपको लीडरशिप का अनुभव है। अब लीडरशिप का मतलब होता है कि आपके अंदर 3-4 लोग काम करेंगे या फिर कोई भी ऐसा कभी सिचुएशन आ गया जहां पे मैनेजर नहीं है तो आपको ही सारा डील करना होगा, आपको ही सारा चीज को मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे आपको इजीली बोल देना है कि जी सर मैं इसको कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने सारे संगति को या फिर सारे साथियों को मिला जुला कर रखूं और सभी के प्रति ध्यान दूं, सभी के प्रति एक ही तरह का व्यवहार करूं, कोई भी अलग तरीके का मैं व्यवहार ना करूं। ऐसे करके आपको इसका आंसर जो है वो दे देना है। तो दोस्तों ये कुछ इंटरमीडिएट टाइप के जो क्वेश्चंस होते थे ना वो बिग बाजार के कैशियर इंटरव्यू या फिर रिलायंस के कैशियर इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अतरंगी टाइप के, क्योंकि देखो अभी अनएम्प्लॉयमेंट का दौर चल रहा है, अभी कोरोना भी फिर से आने वाला है जिसमें बहुत सारी नौकरियां भी जा रही है। तो क्वेश्चन का जो लेवल है ना अभी थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। अभी मैं एक और सीरीज इसका बनाऊंगा जिसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रिपरेशन कर लेना, ऊपर 2 और वीडियो का लिंक मिल जाएगा इंटरव्यू वाला का, वो भी आप देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।